हैं ज्योग्राफी का होमवर्क है। ये 7वां दिन का होमवर्क है ना, बताइएगा। इसका तो इसे पढ़ चुके थे, चैप्टर है ना हिम रेखा तथा एवं हिमनद है। क्या है? हिम रेखा एवं हिमनद। इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइएगा। कुछ डायरेक्ट ऊपर पढ़ दें? चलिए बताइएगा। चलिए बताइए यहाँ से ना, थोड़ा इसका डिटेल इसका भी पढ़ दीजिए, हो जाएगा। चलिए पढ़ते बताइएगा। बताइएगा कि नाथुला दर्रा कहाँ है, बताइए। क्या है? तो सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में, याद रखिएगा। लिपु लेक कहाँ है, बताइए। लिपु लेक उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। रोहतांग कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट कहाँ है? तो बताइए। पालघाट कहाँ है? तो केरल में है। बताइए कि रोहतांग दर्रा अवस्थित है। बताइए कहाँ रोहतांग दर्रा अवस्थित है, बताइए क्या होगा। रोहतांग दर्रा बोलेगा तो जो है ना कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, ठीक है। चलिए आइए, कुछ क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट पे कर है माना दर्रा कहाँ है, बताइए। माना दर्रा, माना दर्रा बोलेगा तो कहाँ है? उत्तराखंड में माना दर्रा स्थित है, ठीक है। माना दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर पर तक फैला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है, बताइए। ये सब पिछले क्लास में करवा चुके थे, ठीक है ना। तो दर्रे है, क्या है? दर्रे हैं। तो कह रहा है किंगरी बिंगरी कुंगरी बिंगरी नीति माना जो है ना, तो कह रहा है ना कि किंगरी बिंगरी नीति माना जो दर्रे पासेस है। और नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। और माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरीबितिया या ढूंगरी लाल भी कहा जाता है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो इसमें कौन होगा, बताइए। पश्चिम से पूर्व बताइएगा। हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 4 2 3। तो पहले हो जाएगा 1 नंबर सिपकिला दर्रा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्या? 1 4 है ना, 1 4 2 3। तो इसका हो जाएगा फिर लेपू लेक हो जाएगा, फिर हो जाएगा नाथुला, फिर हो जाएगा क्या होगा? बोमडीला दर्रा हो जाएगा। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर आइए ऊपर देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका डिटेल देखिए। 22 नंबर का डिटेल देखिए। कह रहा है कि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तथा लिपु लेक दर्रा उत्तराखंड में है। अतः इसका सही क्रम जो है ना पश्चिम से पूर्व क्रम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पे अवस्थित है, बताइए कौन सा दर्रा है, बताइए। सर्वाधिक ऊंचाई पे बताइए क्या होगा। विपरीत में से कोई नहीं है। देखिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से नाथुला सर्वाधिक जो है ना ऊंचाई पे अवस्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई बोलेगा कितना है? 14,450 फीट है। और ऐसे बोलेगा 4404 मीटर है। जो जुइला दर्रा बोलेगा ऊंचाई 11,650 फीट है। और रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 1351 फीट है, जो 3978 मीटर है। तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई बोलेगा तो 3510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर में अवस्थित दर्रा बोलेगा तो यांगजी दीवान 5890 मीटर है, जो कि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। था इस प्रश्न का सही विकल्प ई होगा। चलिए देखिए, चैप्टर है यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब यहाँ से स्टार्टिंग था हिम रेखा एवं हिमनद है। देखिए इसका नोट्स ना पढ़ देते हैं, छोटा सा ही नोट से पढ़ देते हैं। देखिए देख लीजिए ध्यान से, हालांकि पढ़ा कीजिए नोट्स। देखिए कह रहा है ना, कह रहा है हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। तो कह रहा है ना कि हिम की निचली को जो है ना, हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। अक्षांशों उच्चावच वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई महान हिमालय जो है ना कि उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। और इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय में औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि काराकोरम जो है ना, काराकोरम के शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 37,466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारतीय हिमालयी क्षेत्र का बोलेगा हिमनदों बर्फीले क्षेत्रों से ढका है। और हिमालय के प्रमुख हिमनद बोलेगा तो महान हिमालय और पार हिमालय है के पर्वतों की विद्यमान है। काराकोरम जो है ना, काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में बड़े हिमनद के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद बोलेगा तो सोना पानी है, और जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है।
नेक्स्ट देखिए कह रहा है काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं, जिनमें सियाचिन 76.64 किलोमीटर, हिस्पार बोलेगा तो 61 किलोमीटर, बियाप्को बोलेगा 60 किलोमीटर, और बाल्टोरो बोलेगा 58 किलोमीटर, और ससयानी बोलेगा 17.85 किलोमीटर प्रमुख है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के में केदारनाथ मंदिर में उत्तर में अवस्थित है। तो कह रहा है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है। अमिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से गोरी, गंगा नदी, काली नदी की सहायक नदी का उद्गम होता है। आगे देखिए इसका जो है ना पढ़ लीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट देखिए इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए यहाँ पे आइए, इसका तो दिया हुआ है। चलिए बताइएगा, बॉक्स वाला बताइएगा कि यहाँ पे दिया हुआ भाग के प्रमुख हिमनद दिया बताइएगा। सियाचिन जो है ना कहाँ है बताइए, सियाचिन बताइए, सियाचिन कहाँ है? काराकोरम लद्दाख में। इसकी लंबाई बोलेगा 76.64 है। अब बियाफो कहाँ है बताइए, बियाफो बोलेगा तो काराकोरम लद्दाख में है, 60 किलोमीटर लंबाई है। इस पार बोलेगा तो कहाँ है, इस पार बोलेगा तो काराकोरम में। क्या है? काराकोरम में है, कि काराकोरम में, ठीक है। इस पार बोले काराकोरम लद्दाख में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कि चोंगोलुंगमा कहाँ है बताइए, चोंगोलुंगमा बोलेगा तो काराकोरम लद्दाख में बताइए। इसका लंबाई ना 50 किलोमीटर है, ठीक है। खुर्दोपिन बोलेगा तो कहाँ है, खुर्दोपिन बोलेगा तो काराकोरम लद्दाख 41 किलोमीटर है। रीमो बोलेगा तो कहाँ, रीमो बोलेगा तो लद्दाख कितना है, 40 किलोमीटर, ठीक है। पुनमा बोलेगा तो कहाँ है, पुनमा तो लद्दाख में, ये 27 किलोमीटर लंबाई है। गंगोत्री बोलेगा तो कहाँ है, गंगोत्री बोलेगा तो उत्तराखंड में 26 किलोमीटर लंबाई है। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट है गंगोत्री उत्तराखंड में 26 किलोमीटर। जम्मू बोलेगा तो कहाँ है, जम्मू बोलेगा तो जम्मू सिक्किम 25 किलोमीटर, जम्मू बोलेगा तो सिक्किम में है और 25 किलोमीटर है। और ससाइनी बोलेगा तो कहाँ है बताइए, ससाइनी बोलेगा तो काराकोरम लद्दाख में 17.85 किलोमीटर है। रूपल बोलेगा तो कहाँ है, रूपल लद्दाख में 16 किलोमीटर लंबाई है। दियामीर बोलेगा तो कहाँ है, लद्दाख में 11 किलोमीटर लंबाई है। 11 किलोमीटर। चलिए डायरेक्ट है क्वेश्चन पे देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न में से बीच में होती है बताइए। कितना बीच होती है बताइए। ये होती है 4300 से 6000 मीटर पूर्व। तो कह रहा है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न में से के बीच होती है तो 4300 6000 मीटर के पूर्व होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि हिम रेखा जो है ना, हिम रेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर। तो कह रहा है कि हिम रेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा जो है ना 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है बताइए। सियाचिन हिमनद बोले बताइए कहाँ स्थित है, नुब्रा घाटी के उत्तर में है। सियाचिन हिमनद बोलेगा तो कहाँ स्थित है, नुब्रा घाटी में। कहाँ है, नुब्रा घाटी में। ये कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर हिमनद अक्साई चीन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व, लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह भारत के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है बताइए, क्या होगा। तो क्या हुआ, सियाचिन। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो सियाचिन है। देखिए आगे कह रहा है कि दिए गए हिमनदों में सबसे बड़ा हिमनद बोलेगा तो सियाचिन है, जिसकी लंबाई जो है ना 1056.42 किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। सबसे बड़ा हिमनद बोलेगा तो कौन सा है, गंगोत्री है। क्या गंगोत्री। तो कह रहे हैं कि उपयुक्त में से प्रश्नों की दिए गए हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है। गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर, रुंडुन हिमनद बोले 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद बोलेगा 16 किलोमीटर, केदारनाथ हिमनद बोलेगा 14.5 किलोमीटर। अतः सही उत्तर विकल्प सी है, ठीक है। यहाँ बड़ा का तात्पर्य लंबाई से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है बताइए, कौन सा है। सियाचिन है। क्या है, सियाचिन। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है, तो कौन है, सियाचिन, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है बताइए, कहाँ है चौराबाड़ी ग्लेशियर। ये सब पूछेगा तो काम नहीं।
तो कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ? तो केदारनाथ जो है ना, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में है। तो कह रहा है चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड, सॉरी, तो कह रहा है ना कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ है? तो ये है केदारनाथ के मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। तो कह रहा है चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कहाँ है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति क्या होती है? बताइए। होती है सबसे अधिक। तो कह रहा है ना कि हिमालय की हिमनदों की पिघलने की गति क्या होगी? तो हिमालय की हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है और गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? बताइए क्या होगा? मिलाम। क्या होगा? मिलाम। तो कह रहा है निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो मिलाम है। क्या है? मिलाम। कह रहा है कि मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है। इसी हिमनद से गौरी गंगा नदी, काली नदी की साय नदी का उद्गम होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है इसमें जो है ना निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। यहाँ हिमनद दिया और नदी दिया, इसमें कह रहा है में से कौन सा युग सही सुमृत नहीं है? बताइए इसमें कौन सा गलत है? बताइए। इसमें कौन सा कह रहा है? इसमें कौन सा सही, इसमें कौन सा सही बोल रहा है? इसमें कौन कह रहा है कि सही सुमृत है? देखिए इसका सही क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 है। देखिए तो कह रहा है ना कि हिमनद बंदरपूछ बोलेगा यमुना पे है, नदी पे है, सही है। और 12 सिगरी बोलेगा तो चेनाब नदी पे, बिल्कुल सही है। और सियाचिन बोलेगा नुब्रा घाटी नदी पे है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1, 2, 4 होगा। चलिए आगे देखिए इसका, देखिए बताइएगा कि बंदरपूछ बोलेगा तो क्या होगा? किस नदी पे बंदरपूछ बोलेगा? तो बंदरपूछ बोलेगा तो क्या? यमुना होगा। 12 सिगरी बोलेगा तो क्या होगा? 12 सिगरी बोलेगा तो चेनाब होगा। क्या होगा? चेनाब होगा। और मिलाम बोलेगा तो क्या होगा? मिलाम बोलेगा तो गौरी गंगा। क्या होगा? मिलाम गौरी गंगा। और सियाचिन बोलेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? नुब्रा। क्या होगा? नुब्रा। और जेमू बोलेगा तो तीस्ता हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। बंदरपूछ एवं मिलाम हिमनद उत्तराखंड में, 12 सिगरी हिमनद हिमाचल प्रदेश में, सियाचिन हिमनद जम्मू कश्मीर में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से में, तथा जेमू हिमनद सिक्किम में है। मंदाकिनी नदी का स्रोत सेमेरू हिमनद से है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे कह रहा है कि निम्नलिखित हिमनद को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। बताइए इसमें घटते क्रम में कौन सा है? बताइए क्या होगा? क्या होगा बताइए? निम्नलिखित हिमनद में उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाए, क्या होगा? इसका हो जाएगा हिस्पर हो जाएगा, बियाफो हो जाएगा, दांग दुंग्र, सोना पानी और 12 सिगरी हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित हिमनद में से उसकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। इसका हो जाएगा हिस्पर हो जाएगा, बियाफो हो जाएगा, द्रांग द्रुंग और सोना पानी और 12 सिगरी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए इसका। चलिए छोड़िए इसको, आगे देखिए। पठार है नेक्स्ट चैप्टर, क्या है? पठार। इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कम से कम क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए और याद हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिएगा, बोलिएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। और इसका डिटेल कम से कम पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन के नीचे जो पढ़ते उसको ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए भारत के पठार है, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है कि भारत के दक्कन पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। बताइए किस युग में हुआ? बताइए क्या होगा? क्रिटेशियस युग में हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, क्रिटेशियस युग में हुआ है। तो कह रहा है कार्बोनिफेरस कल्प के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है, जबकि क्रिटेशियस कल्प के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी का उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है और दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस कल्प के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है मेघालय का पठार भाग है। बताइए क्या है? बताइए मेघालय का पठार भाग क्या है? प्रादीपीय खंड का है। क्या है? प्रादीपीय खंड का है। तो कह रहा है कि मेघालय का पठार भाग क्या है? प्रादीपीय खंड का है, ठीक है। तो कह रहा है कि मेघालय का पठार प्रादीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंश के कारण जो है ना
प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, बताइए किस काल में? सामुदायिक महाकल्प में। तो कारण कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। क्या होगा? सेनोजोइक महाकल्प में। तो कह रहा है ना कि हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर का भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कर रहा है छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है, बताइए क्या होगा? खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिक। तो कह रहा है छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? ये जो है ना खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के लिए विख्यात, मतलब ये जो है ना सर्वाधिक घना बसा जिला है। ले नेक्स्ट आइए, इसका डिटेल देखिए। कह रहा है धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। तो कह रहा है ना कि धनबाद जो है ना कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। और धनबाद में जो है ना ज़्यादातर खराब एवं अनुपजाऊ मृदा पाई जाती है और जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कर रहा है छोटा नागपुर पठार जो है ना किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए छोटा नागपुर पठार क्या है, बताइए। छोटा नागपुर का पठार क्या है? तो एक पदस्थली है। क्या? एक पदस्थली है। तो कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों में पठारों का क्रम मिलता है और मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक 10 दिशा में सोपान मिलते हैं और पठार में ढाल तीव्र escarpment में रूप में पाए जाते हैं और यह एक क्या है? एक अंग्र गंभीर है। ठीक है, देखिए इसमें इसका फिगर दिया हुआ है, नीचे देखिए चित्र का विचार कीजिए। इसमें ना ABCD दिया हुआ है, द्वारा अंकित स्थान क्रमशः कौन कौन है, बताइए। इस फिगर को देखना है, बताना है कि कौन सा होगा, बताइए। इसका छोटा कर दे, बताइए क्या होगा। IAS का प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा, बताइए। इस फिगर को देखिए, बताइए कि ABCD में क्या भराएगा। पहले हो जाएगा A में क्या होगा? रिफ्ट घाटी हो जाएगा, उसका छत्तीसगढ़ मैदान हो जाएगा, उसका छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, फिर वर्षा छाया क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो पहला में क्या है? नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र था और B में छत्तीसगढ़ मैदान था और C में छोटा नागपुर पठार था और D में पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया क्षेत्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे करा अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, बताइए क्या होगा। मालवा का पठार है। क्या है? मालवा का पठार। कह रहा है अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार है। ये कह रहा है कि अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा बिंद श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कौन सा पठार अरावली एवं बिंद श्रेणियों के मध्य स्थित है, बताइए क्या होगा। मालवा का पठार। इसका क्या होगा? मालवा का पठार। ठीक है, तो कह रहा है ना कि कौन सा पठार अरावली एवं बिंद श्रेणियों के मध्य में स्थित है, तो मालवा का पठार है। आगे कह रहा है दंड कारण्य क्षेत्र अवस्थित है, बताइए कहाँ स्थित दंड कारण्य, बताइए क्या होगा। हाँ, तो कह रहे हैं दंड कारण्य क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। कहाँ? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहे हैं कि दंड कारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। हालांकि दंड कारण्य क्षेत्र का एक बहुत छोटा भाग बोलेगा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे करें दंड कारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा। इसमें इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 पे करें दंड कारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, बताइए क्या होगा। मध्यवर्ती भाग में। कहाँ है? मध्यवर्ती भाग में। तो कह रहा है कि दंड कारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? मध्यवर्ती भाग में है। कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, बताइए क्या होगा। खड़गपुर पहाड़ियाँ। कह रहा है बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो खड़गपुर पहाड़ियाँ। तो कह रहा है खड़गपुर पहाड़ियाँ धारावार क्रम की है जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियों तृतीयक क्रम की है तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। चलिए आगे आइए, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो भुवन पहाड़ियाँ नहीं है,
तो लेकिन जो है ना इसमें कौन कौन है, मतलब मेघालय पठार का अंश कौन कौन है, तो गारो पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, ठीक है। तो कह रहा है कि भुवन पहाड़ियाँ असम के बराक घाटी में स्थित है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग है। आगे कह रहा है अलबाग हिल स्थित है, बताइए कहाँ है, बताइए। बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। कह रहा है कि अलबामा है, अंबानी नहीं, अलबामा है। कह रहा है कि अलबामा हिल स्थित कहाँ है, तो ये बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है अलबामा हिल बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। आगे का बताइएगा। कह रहा है कि प्रदीपीय भारत के बारे पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसमें बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। 1, 2 इसमें नदी के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। और दक्षिण में उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूरे राज्य महल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कांडा पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बोल रहा है ना कि कौन सा जो है ना इसमें मतलब सही है। इसका जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका सी होगा। ये दोनों 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, कह रहा है कि नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुजीय प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और उत्तर पश्चिम से दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है ना कि नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार 600 से 900 मीटर ऊपर उठा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार अनियमित त्रिकोण त्रिभुज आकार वाला कटा फटा भूखंड है। और उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली का विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची, कार्डमम और पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएँ निर्धारित करती है। और उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भारत के प्राचीनतम एवं स्थिर भूभागों में से एक है। आय करा प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है, बताइए क्या सही नहीं है इसमें, बताइए। 1 और 3 सही नहीं है। इस भूखंड की ऊंचाई लगभग इस तरह से 1500 मीटर है और इसके पूर्व में गिर पहाड़ियाँ तथा पश्चिम राजमहल पहाड़ियाँ। तो कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है ना, इसका क्या है, तो इसमें जो है इसका सी है ना, क्या है 1 और 3 क्या है, सही है। 1 और 3 क्या है, तो ये देखिए 1 क्या कह रहा है, 1 कह रहा था ना कि इस भूखंड की ऊंचाई जो है लगभग 1000 से 1500 मीटर है, बिल्कुल सही है। इस भूखंड की ऊंचाई जो लगभग 1000 से 1500 मीटर बिल्कुल सही है। और आगे देखिए कह रहा है कि इसका 3 नंबर कह रहा है इसके पूर्व में गिर पहाड़ियाँ तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियाँ बिल्कुल जो है ना ये अवस्थित है, बिल्कुल सही है। देखिए आगे कह रहा है नदियों के मैदान से, इसमें जो है नहीं पूछा था ना कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझ में सही नहीं है, तो 1 और 3 सही नहीं है, ठीक है। इसमें सही जो है ना प्रायद्वीपीय की ऊंचाई समानता पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है, यही सही है। तो केवल 2 सही है, बाकी 1 और 3 क्या है, गलत है। हाँ सही है, उल्टा पढ़ दिए थे। देखिए इसका डिटेल देखिए क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है ना कि नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार, कह रहा है कि नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार की त्रिकोणों आकार वाला कटा फटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है। और उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली का विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ और पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची, कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करती है। असमान तौर पर प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो है ना पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की जो है ना यहाँ की नदियों के बहाव में की दिशा में भी मिलता है। असमान ढाल पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन का पठार मध्य उच्च भूभाग और उत्तरी पूर्व पठार। दक्कन के पठार की पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर और समुद्र तल से उच्च भूभाग की ऊंचाई बोलेगा तो 700 से 1000 मीटर के मध्य में है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट चैप्टर तटीय भाग है। देखिए इसमें ए में दिया हुआ चैप्टर में भाग की तटरेखा जो है उसके बारे में दिया हुआ है सारा। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। देखिए कुछ डिटेल इसका इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है ना कि तटीय पहला चैप्टर जो है भाग तटरेखा के बारे में कह रहा है कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो भारत कितने ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। और भारत के तटरेखा की लंबाई बोला कितने किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए क्या होगा, तो 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो भारत के तटरेखा की लंबाई बोले 7516.6 किलोमीटर है। और भारत के तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण बोलेगा हिंद महासागर। तो याद रखिए ना कि भारत के तटरेखा में पूर्व में बोलेगा बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण बोलेगा हिंद महासागर है, पश्चिम बोलेगा अरब सागर है
और सहित भूमध्य मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। हाँ, भारत के तटरेखा पर 9 राज्य एवं जो है ना 4 केंद्रशासित प्रदेश स्थित है। ठीक है, बताइएगा पहला जो क्या है गुजरात है। गुजरात की लंबाई कितनी है बताइए, जो लगा हुआ बताइए क्या होगा, 1214.7 किलोमीटर है। महाराष्ट्र का बोलेगा तो 652.6 किलोमीटर, और गोवा का बोलेगा तो 101 किलोमीटर। ठीक है, 101 किलोमीटर गोवा का है। कर्नाटक का बोलेगा 280 किलोमीटर। ठीक है, और केरल का बोलेगा तो 569.7 किलोमीटर। तमिलनाडु का बोलेगा तो 906.9 किलोमीटर, और आंध्र प्रदेश का बोलेगा 973.7 किलोमीटर। ठीक है, आगे आइए। चलिए यहाँ तक है था, आगे जो है ना इसका चैप्टर आगे मिलेगा अगला होमवर्क में। चलिए इसका अगला जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।